हेलो सर। आओ रवि, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सर आपने इतना अर्जेंट बुलाया, सब ठीक है? रवि, ये सारे पेपर्स मैंने रेडी कर दिए हैं और कल से मैं सारा बिजनेस दीपक को हैंडओवर कर रहा हूँ। बट राज तो आपका असली बेटा है और दीपक आपका। मैं जानता हूँ, दीपक को हमने गोद लिया था बचपन में जी। क्योंकि वो अनाथ था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। काबिलियत को देख के दी जाती है। और राज, वो तो निकम्मा है, सारा वक्त वो लड़कियां और आवारगी में निकालता है। आई एम श्योर दीपक इस बिजनेस को अच्छी तरह से संभालेगा। राज उसकी कंपनी में रहकर उससे कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है सर, फिर मैं करता हूँ अरेंजमेंट। ठीक है, हम कल ऑफिस में दीपक को सारा बिजनेस हैंडओवर कर देंगे। यस सर। दीपक बेटा। माँ। ठीक हो? ठीक माँ। आप और ऑफिस? थोड़ा काम था मुझे। जी माँ। आती हूँ मैं, अभी आती हूँ। ठीक है। क्या बात है ऐसी? आपने ऑफिस क्यों बुलाया मुझे आज? कोई खास काम? मिसेस वर्मा, आप आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही है जितनी शादी के वक्त लगती थी। एकदम लाजवाब। अब काम की बात करें। मुझे पता है कुछ न कुछ आपके मन में चल रहा है। हाँ। जी बताइए। कुछ बताना है। काफी दिनों से एक बात मेरी जहन में चल रही थी। आपको तो पता है कि जब मैं 2 महीने का था तो पिताजी चल बसे, और उसके बाद मैंने कितनी मेहनत कर ली है, दिन रात एक करके ये एम्पायर खड़ा किया। किसके लिए? हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि जो पेन मैं फील करता हूं, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी वैसे फील करें। मैं नहीं चाहता कि जो कमियां मैंने फील की है वो भी फील करें। बड़े होके ये ना कहे, पापा आपने हमारे लिए क्या किया। तो मैं सोच रहा था, एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूं और मैं चाहता हूं कि ये बिजनेस दीपक को हैंडओवर कर दूं। देखो, मैं आपकी बात समझती हूँ। प्लीज राज की बात मत करना। लेकिन राज हमारा बेटा है, हमारा असली बेटा है वो। मैं आपकी ममता को समझता हूं, पर राज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको वापस ट्रैक पे लेके आना बहुत बहुत नामुमकिन बात है। मुझे आपकी बात काफी हद तक सही लगी। और हाँ, अगर हम बिजनेस दीपक को हैंडओवर करते हैं तो राज को भी फायदा ही है। तो क्या आप मुझे इस डिसीजन में सपोर्ट करती है? मैं हमेशा आपकी सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू मिसेस वर्मा। ये बात कह के आपने मेरा मन हल्का कर दिया। मुझे पता था कि आप मान जाओगी,
इसलिए मैंने रवि से कह के एक दिन पहले ही सारी फाइल तैयार कर ली थी। अगर आप कहो तो दीपक को सारा बिजनेस हैंडओवर कर दे। व्हाई नॉट? हेलो। बेटा रूपा, यस सर। दीपक और राज को ऑफिस पे भेज दो। हाँ, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, थैंक यू। मुझे आज भी याद है जब मैंने आपको देखा था स्कूल यूनिफॉर्म में 18 नवंबर 98 को। मे आई कम इन? कम इन। यस रूपा। बॉस ने आपको ऑफिस में बुलाया है। ओके, मैं आता हूँ। प्लीज अभी बुलाया है। बहुत सेक्सी हो तुम। दीपक। जी। बेटा दीपक। जी डैड। बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने सोचा है कि ये ऑफिस और ये सारा बिजनेस हम तुम्हें हैंडओवर कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि तुम अब इस बिजनेस को और आगे लेके जाओ। डैड, मॉम, मैं इस काबिल नहीं हूं। मुझे पता है कौन कितना काबिल है। ले, आ गया ये भी। और तुम नालायक दीपक का साथ दोगे और दीपक जैसे काबिल बनोगे। मॉम, मेरी काबिलियत की जरूरत क्या है? मैं तो काबिल हूं ही। और डैड, पता है लंदन के सारे गॉर्जियस लड़कियों का दिल मेरे लिए धड़कता है। पता है? ओए बस कर यार, मैंने खूब देखी है काबिलियत तेरी। वो तो रवि है जो तुझे हर समय बचाता रहता है, वरना तू तो पिटता रहता लड़कियों से हमेशा। डैड, कम ऑन। लड़कियां नहीं पीटती मुझे, वो तो प्यार है लड़कियों का मेरे लिए। आवारगी बंद कर और दीपक जैसे काबिल बन। देख, ये ऐसा है, मैं नहीं कहता था ये कभी नहीं सुधरेगा। रूपा, जी सर। तुम जाके रवि को बुला के लाओ। जी सर। जी सर, आपने मुझे बुलाया? रवि, जो फाइल मैंने तुम्हें घर पे दी थी वो लेके आओ। जी सर, अभी लाता हूं। लीजिए सर, फाइल और ऑफिस की चाबियां। थैंक यू। इसे पकड़ना। ये लो बेटा दीपक, आज से ये सारा बिजनेस तुम संभालोगे। थैंक यू डैड। भाई दीपक, चलो अच्छा है, ऑफिस का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझ पे। यार अब मुझे जाना है। तुझे पता है ना बाहर कितनी लड़कियां मेरा इंतजार अच्छा करती ठीक हैं। है, आज तुझे छोड़ देता हूं, मगर किसी ना किसी दिन तुझे ही ये सब संभालना होगा। और मेरे भाई, ये लड़कियों का चक्कर छोड़ दे अब। अगर मैं लड़कियों का चक्कर छोड़ दूंगा तो कौन संभालेगा लड़कियों को? अगर मैं ऑफिस संभालूंगा तो लड़कियों को कौन संभालेगा भाई? वो सब कुछ मैं नहीं जानता मेरे भाई। मुझे जाने दे यार, ये ऑफिस मेरे बस की बात नहीं है। तू है ना, तू आज से पूरा संभाल, ठीक है? मैं सिर्फ मेरा जब दिल बोलेगा मैं आऊंगा, लेकिन डैडी को ये बात मत बताना कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूं। ठीक है मेरे भाई। मैं चलता हूं भाई। रूपा, ये सारे बिल्स पेंडिंग हैं, पेमेंट देना बाकी है। ऑफ कोर्स सर, दे दूंगी। ये क्या है? ये क्या तरीका है? वही जो बॉस और सेक्रेटरी के बीच में होता है सर। What do you mean? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम पे उस पे एक्शन लूंगा। चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है? क्या मुझ पर एक्शन लोगे? क्यों नहीं, जरूर लूंगा। शक्ल देखी है अपने आईने में? जो खुद अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो बिजनेस को क्या संभालेगा? Shut up and get out from this office now. हाँ, जा रही Now हूँ। get out. ये सब तुम I don't कहने की want जरूरत people like नहीं you. है। जाओ। हाँ, जाती हूँ। तुम्हें और तुम्हारी नौकरी को टोकर Out, मार out. कर जाऊँ। Get out. Get out now. Now. गुड बाय।
सोनम मेरी जान मेरी जाने मन, आ गया मैं मिलने तुमसे इस वादियों में, इस हवाओं में। मैंने सुना है तुम्हारे डैड ने तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हारे भाई के नाम कर दी। हाँ, वो तो एक ऑफिस और थोड़ा बहुत पैसा, उसके अलावा बहुत कुछ है मेरे और तुम्हारे लिए। गाड़ी, जायदाद, नौकर चाकर, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जो उसका है वो मेरा है। लेकिन जायदाद? सब कुछ है ना मेरे पास, फिक्र क्यों करती हो जाने मन? मैंने क्या क्या नहीं सपने देखे थे कि शादी करेंगे। जानम, मैंने थोड़ी मना किया जानम, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। अब बस लेट्स एंजॉय द मोमेंट। आई डोंट नो, आई विल थिंक अबाउट इट। इस कमबख्त को अब क्या हो गया? क्या किस्मत है मेरी, जब भी कोई खुशी का समय होता है ये मेरी कमजोरी बार बार मेरे सामने आईने की तरह मुझे याद दिलाती है कि मैं एक अपाहिज हूं। इसी बेबसी को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, कलम के जरिए, और दिल में छुपे हुए दर्द को दुनिया के सामने रखूंगा। हाँ, मेरे दिल में छुपे हुए जज्बातों को एक नई रोशनी देनी होगी। इस रोशनी को रोशन होना होगा मेरी शायरी के जरिए। लेकिन मैं ये काम सबके सामने ऑफिस में यहां नहीं कर सकता। इस काम के लिए मुझे कोई साइलेंट प्लेस देखनी होगी। Sir, I need your signature on few checks. Sir, are you okay? Yes, Are you okay, I'm sir? okay. चांद की तरफ नजर जाए तो क्या होता है, रात किसी की याद में गुजर जाए तो क्या होता है। कितनी मासूम अदा से ये मुझे पूछती है, जब कोई दिल में उतर जाए तो क्या होता है। वाह, क्या शायर है रोशन भी। सच में अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं पूरी जिंदगी इनके साथ गुजार दूं। प्रिया, प्रिया, बस कर, ये क्या पागलपन है। और वैसे भी सुना है तुम अपना सारा वक्त वो कॉफी शॉप में गुजारती हो। हाँ माँ, मैं हर वक्त उस कॉफी शॉप में बैठती हूँ। मुझे रोशन की हर शायरी को समझना है और माँ, मुझे उसी में सुकून मिलता है। हे भगवान, तू ही इसे समझा, अब मेरे तो बस की बात नहीं है। हाँ, किसको इल्जाम दूं मैं खुद की तबाही के लिए। सबके आए हैं पयाम अपनी दफाई के लिए। अब हुआ। सर, ये आपका चाय। शुक्रिया। दीपक सर, आप ठीक हैं? हाँ, ठीक है सब, शुक्रिया। और आप सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ जी। बहुत अच्छे, थैंक यू जी। शुक्रिया। सर, हाँ, यस रवि। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं क्या? फेसबुक, इंस्टाग्राम? नो, बिल्कुल नहीं। आपको करना चाहिए। कोई रोशन करके है, उसकी शायरी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। प्लीज चेक इट आउट।
और मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप भी देख लीजिए एक बार, जरूर पसंद आएगी आपको। जरूर, क्यों नहीं। तुमने बोला है चेक तो करना पड़ेगा। चलो अच्छा है, मेरी शायरी किसी को पसंद तो आ रही है। दैट्स गुड। इस रात से पूछो कभी हमारे दिल की हालत, जब तुम्हारी याद आती है अंधेरे और भी गहरे हो जाते हैं। तुमसे बिछड़कर भी मैं कभी जुदा हो नहीं सकता, इससे बढ़कर अब मैं तेरा हो नहीं सकता। मेरी शायरी? वाह, क्या शायर है। इस रात की उदासियों से पूछो कभी हमारे दिल की हालत, जब तुम्हारी याद आती है अंधेरे और भी गहरे हो जाते हैं। देखें तो सही, ये कौन है जो मेरी शायरी पढ़ रही है? ओह माय गॉड, अरे लगता है चली गई और कुछ छोड़ गई है। लेट्स सी ये मैडम है कौन। रोशन की शायरी, अरे वाह, ये मेरी बहुत बड़ी फैन लगती है। सब तरफ मेरी ही शायरी। हाँ यार, ये सब तो मेरा ही लिखा हुआ है और हर पन्ने पर मेरी ही शायरी है। चलो अच्छा है, कोई तो है जो मेरी शायरी को पसंद कर रहा है। मुझे लगता है डैड, आप मुझे कुछ कहना चाहते थे। हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है। पिछले साल 220 करोड़ की सेल थी और इस साल 190 करोड़ की हो गई है। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं? लेकिन ये कैसे हुआ? कंपटीशन की वजह से। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम श्याम एंड कंपनी से टाई अप कर ले? अगर आपको लगता है फायदा होगा, मुनाफा होगा, तो क्यों नहीं, जरूर सोचना चाहिए इसके बारे में। मार्केट में उनकी पोजीशन तो अच्छी है। ओके, अच्छी बात है। ये 10:30 बज गए हैं, अभी तक राज आया नहीं। फिक्र ना कीजिए डैड, आ जाएगा। अरे यार, क्यों इतना पीना? खोलो दरवाजा, खोलो। हाँ मॉम। राज, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? मैं तो तंग आ गई तुम्हारे इस बिहेवियर से। आ गया आपका शराबी बेटा। आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा दीपक, तुम ही समझाओ इसे। कहीं ऐसा ना हो कि इसे काफी देर हो जाए संभलने में। तू नहीं सुधरेगा, हट पीछे। डैड, आप फिक्र ना कीजिए, आप ऊपर जाइए,
जाके सो जाइए, मैं इसे देखता हूँ अभी। चलिए आप जाइए आप। हाय डैड, नामाकूल। ठीक तो है ना आप? हाँ? राज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, तू ये सब छोड़ दे, क्योंकि मॉम एंड डैड तेरे बारे में बहुत फिक्र करते हैं हर वक्त। दीपक, हाँ बोल। यार दीपक, मैं भी चाहता हूँ कि ये सब छोड़ दूँ यार, लेकिन क्या करूँ मेरे यार, कोई अच्छी लड़की मिलती नहीं है। जिस दिन अच्छी लड़की मिल गई ना, मैं घर बसा लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हाँ बोल। पहले तू अपना घर बसाएगा, फिर मैं चल बस कर, वो सब ठीक है, काफी देर हो गई है, चल ऊपर जाके सो जा। हाँ, चल छोड़ दे ऊपर। और सुन, तू आज के बाद दारू पीकर घर नहीं आएगा। अरे देख संभाल के। जब तक मेरा चल आजा। भाई है, मैं तो लाइफ एंजॉय हाँ करूंगा। धीरे धीरे संभाल के पैर रख दीपक। आराम से यार, धीरे। संभाल कर जा, जाके सो जा। एक्सक्यूज मी, यस। ये डायरी आपके पास कैसे आ गई? हाँ, ये डायरी मुझे उस दिन कॉफी बार पे मिली, जहाँ मैं हमेशा जाता हूँ। ये मेरी डायरी है। अच्छी बात है, तुम इस डायरी को क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, और इसमें रोशन साहब की लिखी हुई शायरी है। वो मेरे दोस्त हैं। क्या आप रोशन जी को जानते हैं? हाँ, वो मेरे जिगरी दोस्त हैं। ओह माय गॉड, मैं रोशन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छी बात है। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम है दीपक। दीपक, माय नेम इज प्रिया। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। क्या आप मुझे रोशन जी से कभी मिला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, उसके बदले अगर एक कप कॉफी पिला दो तो। ओह श्योर, एनी टाइम दीपक जी। आपको पता नहीं, I'd be so happy to meet रोशन जी। ये लीजिए आपकी डायरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने कितनी मेहरबानी की आज मुझ पे। और मैं आपको अपना बिजनेस कार्ड देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा, तभी तो मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकूंगी। चलो, थैंक यू सो मच अगेन। You're जल्दी welcome. मिलना मुझे, ठीक है? जरूर। ऑलराइट, टेक केयर। प्रिया ने तारीफ की, अच्छा लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी शायरी को कोई इतनी अहमियत देगा। मुझे लगता है मुझे ऐसी ही लड़की का इंतजार था। अगर भगवान ने चाहा तो मैं अपनी शायरी के जरिए प्रिया का दिल जीतूंगा। राज सही कह रहा है, मुझे पहले सेटल होना चाहिए। क्यों ना मैं प्रिया को सच बता दूं, और वो भी तो रोशन से प्यार करती है। कल उसे मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, फिर जय को समझाकर कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी भी लाइफ सेट कर दूंगा। तुमसे मिलने की तमन्ना है। अरे ये कौन है?
तो अभी यहीं पे थी। हाँ? अरे कहाँ चली गई यार, कहाँ चली गई तुम? अरे दीपक जी, आप इधर? मैं अक्सर इस कॉफी शॉप में आता रहता हूँ। कहाँ? यहाँ पर मैं भी अक्सर यहीं आती रहती हूँ। अच्छा चलो चलते हैं, फिर साथ में कॉफी हो जाए। जी दीपक जी, व्हाई नॉट। और बताइए क्या चल रहा है आजकल? नथिंग मच। आइए। Cheers. अरे 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 दीपक, दीपक आप ठीक तो हो ना? चलो चलो, उठिए उठिए। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ प्रिया। देख सोला, खुद तो खड़ा नहीं हो सकता, कितनी सुंदर लड़की को ले जा रहा है। इन लोगों के मुंह नहीं लगते दीपक। चलिए यहाँ से चलते हैं। Cheers. आगे से 100 बार सोचेगा किसी भी लड़की को बाहर लेने से पहले। ठीक है प्रिया, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। नहीं दीपक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मत भूलो कि तुम एक अपाहिज हो और दुनिया की कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका लाइफ पार्टनर या हमसफर अपाहिज हो। मन ही मन में प्रिया के साथ बहुत बहुत सारे सपने देख बैठा था और मैं भूल गया था कि एक अपाहिज को उसका प्यार नहीं मिल सकता। भगवान क्यों बनाया मुझे अपाहिज? और अगर बनाया ही है तो क्यों मिलाया प्रिया से? थैंक यू भगवान, तूने मेरी औकात दिखा दी मुझे। अब मैं किसी के लायक नहीं हूं। मैं अपने आप खड़ा नहीं हो सकता तो दूसरों का कैसे सोचूं? मुझे किसी की जरूरत नहीं है और अब रोशन कभी किसी के सामने नहीं आएगा क्योंकि मैं एक अपाहिज हूं। अपाहिज। मैं अपने आप को खुद नहीं संभाल सकता तो क्या दूसरों को संभालूंगा? रोशन को अब किसी के सामने आना नहीं पड़ेगा। मैं अपाहिज हूं। दीपक, कहाँ हो तुम? मुझे एक खुशखबरी देनी है यार। क्या हुआ यार? मैं तो आया था तुझे खुशखबरी देने के लिए और तू अपसेट है। तू मेरे बारे में मत सोच, तू खुद बता क्यों इतना खुश दीपक है? मेरे भाई, पता है मुझे वो लड़की मिल गई। कौन सी लड़की यारा? बस मैं जा रहा था कैसल और मेरे दिल से टकराई और गायब हो गई। अब तुझे ही उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं यारा, हम जरूर ढूंढ लेंगे आपके लिए। यार दीपक, अगर वो लड़की मेरी लाइफ में आ गई ना, मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। बस मैं अपना घर बसा लूंगा। अच्छी बात है यार,
हमसे जो हो सके हम जरूर आपके लिए करेंगे मेरे भाई। दीपक मेरे भाई, आप फिक्र तू ना करो। मेरी मदद करेगा ना? ठीक है, खुश रहो, जरूर, क्यों नहीं, थैंक यू एब्सोल्युटली। यार, सच में तू मेरा बड़ा भाई है। लग मेरे गले और बोल भगवान के सामने। मम्मी डैडी भी तुझको खुश आई देखना प्रॉमिस, चाहते हैं। मैं सब लड़कियों को छोड़ के इसी से शादी करूंगा। तू रोना बंद कर। बस बदल जाना मेरे भाई, तेरा बदलना बहुत जरूरी है मेरे भाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्यों रो रहा है इतना? कोई प्रॉब्लम है तो मुझको बता। तेरा ये अपाहिज भाई, नालायक भाई, तू ही तो सब कुछ संभालने वाला है, तुझे ही संभालना पड़ेगा मेरे भाई। वो लड़की को तेरी भाभी बनाना है। मैं सुधर जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। जरूर मेरे भाई। दीपक, 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 कहाँ हो तुम? ना तुम कॉफी शॉप में आते हो, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करते हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया, मैं ठीक हूँ। इस समय मेरे ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है अभी, इसीलिए मैं कॉफी शॉप पे नहीं आ सका। कोई बात नहीं, आप आइए, बैठिए। नहीं नहीं दीपक, मुझे चलना चाहिए, मेरे बस का टाइम हो रहा है। ठीक है, चलो फिर जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय। हे भगवान, किस उलझन में फंस गया मैं। अब मैं क्या करूं? तू ही कोई रास्ता दिखा। ये तो वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था, और ये दीपक को जानती है। यस यार, दीपक कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। क्या हो गया? इतना खुश क्यों है? अभी जो लड़की गई ना, हाँ, मैं उसे जानता हूँ यार। कैसे? यही तो है जिससे मैं प्यार करता हूँ। देख मेरे भाई, ये मेरी दोस्त है, ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है। बस इससे मुझसे मिला दे बस। अगर ये मेरी जिंदगी में आ गई ना तो लाइफ सेटल हो जाएगी मेरी। मैं उसको जानता हूँ। तू एक काम कर, अगर तुझे ये लड़की चाहिए तो तुझे शायरी सीखनी पड़ेगी, शायद तेरे काम आए, क्योंकि इसको एक गुमनाम शायर से प्यार है। दीपक, शायरी तो मुझे नहीं आती है यार। कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखाता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं शायरी सीखूंगा, तू मुझे सिखाना जरूर सिखाएंगे मेरे भाई। लेकिन एक बार सिर्फ दीपक, ये लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए किसी तरह। हाँ जरूर आ बस, जाएगी। ये मेरी जिंदगी है। तू मेरी बात सुन और मेरी हर बात पे ध्यान दे, और मैं तेरे लिए पूरी कोशिश करूंगा कि ये लड़की तुझे मिल जाए। थैंक यू मेरे यार, थैंक यू दीपक, थैंक कोई यू सो बात मच नहीं। यार। तू मेरा सच्चा दोस्त है और तू मेरा अच्छा भाई कोई बात है। नहीं। राज, हाँ? राज, क्या है दीपक ये? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये रोशन की शायरी का कलेक्शन है। दैट्स गुड। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रिया को पटाना है तो तुमको ये जरूर सीखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक यार। है मेरे भाई, तुम पढ़ो, मुझे ओके। कुछ काम है, मैं फिर मिलता हूँ। ठीक है यार, थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। सीखो। हाँ, मैं सीखता हूँ। कागज पे नहीं लिखते कुछ राज। यार ये क्या शायरी है यार, याद ही नहीं हो रही, क्या करूँ? दिल का मामला है, सीखना ही पड़ेगा। सीखता हूँ, मेहनत करना पड़ेगा। कागज पे नहीं लिखते कुछ राज मोहब्बत के, पल भर में भर जाते हैं अल्फाज मोहब्बत के। वाह, ठीक है यार, दिल का मामला है, सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ, ये भी शायद सही है। इस रात की उदासी से पूछो कभी हमारे दिल की हालत। इस रात की उदासी से पूछो हमारे दिल की हालत। जब तुम्हारी याद आती है तो अंधेरे और भी गहरे हो जाते हैं। वाह, जब तुम्हारी याद आती है तो अंधेरे और भी गहरे हो जाते हैं। जब तुम्हारी याद आती है तो अंधेरे और भी गहरे हो जाते हैं। वाह वाह वाह, सीख गया मैं शायरी यार। वाह, थैंक यू रोशन, तेरे कारण मैं शायर बन गया। सही है रोशन यार, क्या शायर है। पता नहीं इतनी अच्छी शायरी उसके दिमाग में कैसे आती होगी और कहां पे बैठ के लिखता होगा। ये शायरी तो याद हो गई मुझे,
अब ऐसा करता हूँ, जाके दीपक को बताता हूँ कि मुझे शायरी याद हो गई। अब वक्त आ गया है प्रिया और राज को मिलाने का। मेरी जिंदगी तो अधूरी है, कम से कम इन दोनों को मिला दूं तो अच्छा रहेगा। प्रिया को फोन करना होगा। चलो प्रिया को फोन करके ये खुशखबरी दे देता हूं। हेलो। प्रिया, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें रोशन से मिलना है। हाँ। रोशन तुमसे मिलने के लिए राजी हो गया है। वाओ, थैंक यू सो मच। मैं कल मिलाता हूँ ठीक है दीपक। आपको उनसे। सी यू टुमारो। बाय। थैंक यू दीपक। ओके बाय। माँ, तुम्हें पता है कल मैं रोशन से मिलने जा रही हूँ। रोशन? वही वो जो शायर है? हाँ माँ, वही। एक्चुअली मेरा वो फ्रेंड दीपक है ना, दीपक रोशन को जानता है और दीपक ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो कल मुझे रोशन से मिलाएगा। अच्छा, तो कहाँ मिलोगे उसे? उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे उससे कॉफी शॉप में मिलवाएगा। सो वही कॉफी शॉप जहाँ पे तू शायरी पढ़ती थी? हाँ माँ, एंड आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट टेल यू। ओह, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए बेटा। थैंक यू सो मच माँ। भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे। ढेर Thank सारी you, दुआएं माँ। आपके साथ। थैंक यू सो मच। बस वेट कर रही हूँ कि कब दीपक मुझे मैसेज करेगा और कौन से टाइम पर वहाँ जाना है। कल क्या पहन के जाओगे फिर? कुछ डिसाइड नहीं किया अभी मॉम। कितना टाइम हो गया, अभी तक आया नहीं दीपक? ये आपका ड्रिंक्स। चीयर्स। वेलकम। चलो ना दीपक, प्लीज जल्दी मिलना है। हाँ, कांट चलो, वेट चलो, नाउ। चलो, अंदर ही है रोशन। मैं मिलाता हूँ। आपकी माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत बहुत अच्छी है दीपक, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीपक, तू यहाँ कैसे? आप भूल गए, हमने कहा था ना आपकी बहुत बड़ी एक फैन है, उनको हम लेकर आएंगे आपसे ओह, मिलाने के लिए। या। आज वो दिन आ गया है ना। कौन है मेरी फैन? यही तो प्रिया, यही है, वही मशहूर रोशन साहब। मैंने अपना वादा पूरा किया, तो आप मिलाओ हाथ इनसे। आप मेरी शायरी पसंद करती हो? जी, आप कमाल के शायर हो। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। अब मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। बाय।
नहीं रोशन, मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ बाहर आई हूँ। यू नो प्रिया, तुम वो पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल को छुआ है। हाँ प्रिया, ये सच है। मैं ये बात बिल्कुल अपने दिल की गहराई से कह रहा हूं। और प्रिया, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। क्या तुम मेरी जिंदगी में आओगी? मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? रोशन, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? I really love you. आई लव यू टू। I love you. आई लव यू टू प्रिया। प्रिया, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई लव। लेकिन मुझे सच में सब सपना सा लगता है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ बाहर आई हूँ। प्रिया, ये सपना नहीं, ये सच है। डैड, डैड, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? और तुम? चलो बोलो। डैड, वही तो कहने आया हूं मैं कि मैंने लड़की ढूंढ ली है। कितनी लड़कियां ढूंढोगे तुम? कितनी लड़कियों को तो तुम घुमा चुके हो। अरे भाई, अब सेटल हो जाओ, सीरियस हो जाओ। किसी लड़की एक से जिंदगी बिताओ। मैंने ढूंढ ली है डैड। इस बार ये लड़की पूरी जिंदगी भर के लिए है। मैंने प्रपोज भी किया है उसको और वो मान गई है डैड। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। बस मैं तो यही चाहता हूं कि तुम जल्दी सेटल हो जाओ। तूने बहुत मौज मस्ती कर ली है, बहुत सारी लड़कियों को घुमा दिया है। अब जो लड़की देखी है उसी से सीरियस होके रहो और अपनी लाइफ को सेटल करो, ठीक है? जी डैड, मैं बिल्कुल That's सीरियस good, हो बेटा। चुका हूँ। बिल्कुल सीरियस हूँ आपकी बात। हाँ। और डैड, मैं ये बात दीपक को बताता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत। That's like a good son. थैंक यू डैड। तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा और सारी दुनिया देखेगी। माँ, 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 बताओ। मैंने रोशन जी से मिली और गेस व्हाट, रोशन जी लव्स मी। ही प्रपोज मी माँ फॉर मैरिज। एंड माँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी उनसे शादी करना चाहती हूँ। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? सोच समझ कर कदम उठाना। माँ, मैं रोशन जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ माँ। वो बहुत अच्छे इंसान है। प्लीज माँ, प्लीज तुम मान जाओ ना माँ, प्लीज। प्रिया, तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो। माँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, रोशन जी बहुत अच्छे हैं। एक शर्त पर। जी माँ। कि तुम उन्हें अच्छी तरह से जानो और तुम उनका बैकग्राउंड चेक करो कि वो कौन है। माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। रोशन जी बहुत अच्छे हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। जो तुम बेहतर समझो प्रिया। थैंक यू सो मच माँ। आपने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है। दीपक, 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 कहाँ हो दीपक? कहाँ गया ये? दीपक, 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 ये क्या है? पता नहीं कहाँ है ये पूरा बिस्तर क्यों जाम है? पूरा सामान ऐसे छोड़ के चला गया। लगता है ऑफिस के काम से चला गया जल्दबाजी में। ये क्या है? कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट्स। दीपक को किसी लड़की ने गिफ्ट दिया है। ओ माय गॉड। दीपक और आशिकी। रोशन फ्रॉम प्रिया। कहीं ये वही प्रिया तो नहीं है? प्रिया टू रोशन। और ये क्या है? कुछ शायरी। ये तो दीपक की राइटिंग है। दीपक की राइटिंग और रोशन की आईडी के साथ। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक ही रोशन है? अगर तुझे ये लड़की चाहिए तो तुझे शायरी सीखनी पड़ेगी। इसको एक गुमनाम शायर से प्यार है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक भी प्रिया से प्यार करता हो? देख मेरे भाई, ये मेरी दोस्त है, ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ये रोशन की शायरी का कलेक्शन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पता लगाना होगा। इस वक्त दीपक शायद कैफे में होगा। मैं पता लगाता हूं क्या माजरा है। दीपक, अरे राज, तुम यहाँ? पहले ये बता, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला दीपक? कौन सी बात मैंने छुपाई? कौन सी बात? कि तू रोशन है, प्यार करता है तू उससे, और मुझे रोशन बना दिया। मैं रोशन बना, वो मेरी मजबूरी थी, बनना पड़ा मुझे। और प्रिया की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, इसीलिए मैंने अपना नाम रोशन रखा और ये सब किया। मैंने भी ये जो किया अपने मन को हल्का करने के लिए किया, अपने दिल की बात कागज पर उतार दी। तू महान बनने की कोशिश मत कर, समझा ना? प्रिया रोशन से प्यार करती है। मैं महान नहीं हूं, सुन मेरी बात, मैं महान नहीं हूं, मैं एक लावारिस हूं। एक लावारिस को तूने वारिस बना दिया। जायदाद, जमीन, मान, इज्जत, शोहरत, तूने बहुत कुछ दिया मेरे भाई। मुझे उस बुलंदी पर बिठा दिया और मैं तेरे एहसान तले दब गया मेरे भाई। हाँ, ये सच है, मैं भी प्रिया से मिलकर प्रिया को चाहने लगा। लेकिन उस वक्त जब पता चला कि तू भी उसे चाहता है, तो फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने अपना प्यार इस सीने में दफन कर दिया और मैंने तेरे बारे में सोचना शुरू किया। सबसे पहले तेरा घर बस जाए। मैं वही चाहता हूं कि तू प्रिया से शादी कर। मेरा और कुछ नहीं कहना है। सिर्फ एक बार मुझसे सच बात कही होती तो मैं तेरे लिए प्रिया क्या किसी को भी छोड़ देता। लेकिन तूने अपनी महानता दिखाने के लिए मुझे रोशन बना दिया और अपनी जिंदगी मुझे दे दी। ऐसा क्यों किया मेरे भाई, क्यों किया? मैं लावारिस हूं, मुझे समझाने में तू अपना टाइम वेस्ट मत कर और जाकर प्रिया से शादी कर बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मम्मी डैडी को भी यही चाहिए कि तू अपना घर बसा ले। किसने कहा कि तू लावारिस है? हाँ, मैं लावारिस हूं। नहीं दीपक, तू लावारिस मैं नहीं है। लावारिस हूं। तूने मुझे वारिस बनाया। जायदाद, जमीन, मान, इज्जत, शोहरत, तूने उस बुलंदी पर मुझे उठाकर खड़ा किया। तेरे एहसान तले में दब गया हूं। अपना प्यार अपने सीने में खुद दफना दिया। दीपक, किस बुलंदी की बात कर रहा है तू? तूने अपनी मेहनत से खुद बुलंदी हासिल की है, मैंने कुछ नहीं किया तेरे लिए। और हाँ, प्रिया सिर्फ तेरी हो सकती है। प्रिया तेरे ख्वाबों में, तेरे ख्यालों में है। मैं तो सिर्फ बीच में आ गया था। मैं आधा इंसान हूं। कोई अपाहिज पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता किसी लड़की के साथ। तू जाके उससे शादी कर, अपना घर बसा। मेरे बारे में मत सोच तू अभी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। हरगिज होना चाहिए। जा। मैं प्रिया को समझाऊंगा, तू प्रिया को अपना ले मेरे दोस्त। नहीं नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। समझ मेरी बात को। तुझे समझ नहीं आता। आधा इंसान हूं मैं यार, चल भी नहीं सकता, सब क्या संभालूंगा। तू जा, मेरी बात मान मेरे भाई। दीपक, जाके इसे सुन अपना ले। सुन, मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं प्रिया को अपनाऊं। तू रोशन है, मैं रोशन नहीं हूँ। तुझे जरूरत है प्यार की। नहीं चाहिए यार, तू मेरी बात मान और इससे शादी कर ले। बस मैं भी वही चाहता हूँ और कुछ नहीं। और मम्मी डैडी भी यही चाहते हैं। नहीं दीपक, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी खुशियों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। प्रिया आज से खिलवाड़ तेरी नहीं, और ये सिर्फ सच तेरी है। होगी। तू समझ मेरी मैं बात को। खुद चाहता हूँ कि तू ये सब समझ। वो लड़की सिर्फ तेरे लिए बनी है। जा उससे शादी कर ले, अपना ले उसको। मान मेरा कहना। जा ना, मैंने बोला तेरे को। जाके अपनी जिंदगी बसा। दीपक, सुन हट दीपक, मेरे सामने से। दीपक, तू शांत हो जा। कैसे शांत रहूं? शांत हो जा मेरे कितनी भाई। देर से बोल रहा हूं। जाके अपनी जिंदगी संभाल। वो भी तू नहीं संभाल सकता। मैं आधा इंसान हूं। तू समझ मेरी बात को यार। मुझ में क्या फर्क है? चल नहीं सकता। हर कोई मुझे सड़क पर धक्का मार देता है।
मैं कुछ नहीं करता, लाचार इंसान हूँ, और तू चाहता है कि मैं प्रिया से शादी करूँ और अपनी जिंदगी बसा लूं। कैसी जिंदगी होगी वो? मैं ऐसी जिंदगी हरगिज नहीं चाहिए। तू मुझे समझता क्यों नहीं? ये ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं प्रिया से कभी शादी कर ही नहीं सकता और उसे नहीं अपनाऊंगा मैं। वो सिर्फ तुझे चाहती है मेरे दोस्त। नहीं नहीं, और तू लाचार नहीं है आधा इंसान को और तू कोई नहीं लावारिस नहीं चाहता। है। माँ बाप भाई सब तेरे पास है मेरे दोस्त। प्रिया, प्रिया, वाह वाह जी वाह, भाई हो तो ऐसा। तुम दोनों ने मिलके मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। और दीपक, तुम्हें मैं अपना दोस्त समझती थी। तुम्हें हर उस खुशी मैंने शेयर की थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। दीपक, क्यों? मैं अपने जिंदगी का एक अहम फैसला लेने वाली थी, सिर्फ तुम्हारे झूठ के बेसिस पे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा दीपक। सच्चाई कभी छुप के नहीं रहती है। मैं तुम दोनों के साथ फिर कभी नहीं मिलने वाली। बाय फॉरएवर। प्रिया, प्रिया, रुको प्रिया, प्रिया। प्रिया, प्रिया, रुको प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, प्रिया, रुको। राज! राज, मेरे भाई, मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? राज उठो। मैं तुझे कुछ नहीं होने उठो दूंगा। राज, उठो प्लीज। मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं हो सकता। एम्बुलेंस, प्रिया, एम्बुलेंस बुलाओ। राज, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। कोई है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा भाई। राज उठो। राज, कोई है? ये तुमसे बहुत प्यार करता है। भगवान ने मेरे भाई तुझे की एक ही सजा दे दी। बहुत गलतियां की हैं, आज मुझे उसकी सजा मिल गई। प्रिया, आप, दीपक, तू प्रिया को अपना ले मेरे दोस्त। नहीं, तूने मेरी हर बात मानी है, मेरे भाई नहीं। हर वक्त मेरा साथ दिया है। बस मेरे दोस्त, अब मेरे जाने का वक्त आ गया मेरे दोस्त। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, चल तू खड़ा हो जा। गुड बाय। तुझे कुछ नहीं हो सकता। गुड बाय मेरे दोस्त। नहीं राज, भगवान, मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे भाई ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। भगवान, तुम मुझे अपाहिज को उठा लेते मेरे भाई की जगह। अब मैं क्या जवाब दूंगा अपनी माँ को? मेरे भाई, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। 1, 2, 3 एक्शन। ये 3, 2, 1 रिकॉर्ड। शॉट। सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है रोशन कि आज मैं तुम्हारे साथ बाहर आई हूँ। ओके, दैट्स इट। कम बैक। मुझे फेस इंप्रेशन चाहिए आपके, ठीक है? ओके, 3, 2, 1 रिकॉर्ड। 2, 1 गो। टर्न। ये डायलॉग शायरी पसंद करते हो, ये पूछ चुके हो पहले जब इंट्रोडक्शन हुआ था। हाँ। 3, 2, 1 एक्शन। बाकी डॉग पसंद है आपको? नहीं, बता तो सही, मेरे इधर देख मेरी तरफ। आप बता, क्या डॉग? नहीं, तुझे डॉग पसंद ही नहीं है? पसंद है। आई लव डॉग्स। 3 स्टार्ट। तुझसे बिछड़कर मैं कभी जुदा हो नहीं सकता।
इससे बढ़कर मैं अब तेरा हूँ। अब्दुल भाई, ये इसका जो डायलॉग बोल रही है वो रिपीट करेंगे एक दफ़ा ऐसे ही? हाँ बोलो। शिरीष बोल रहा है, हाँ, ये तो मेरी डायरी है। चलो 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 करते हैं प्लीज। रीटेक कर लो दोबारा। हाँ जी, ज़्यादा तुसी टाइमिंग ਲਈ ना दोनों सेंटेंस पे। दस